नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 10 फरवरी 2025, दिन सोमवार है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है और प्रत्येक त्रयोदशी भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और आज ही के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। आज कल्पादि पर भी विचार होता है और चित्तौड़िया भैरव पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। नाम से ही समझ आ गया होगा कि कहाँ होती है। चित्तौड़, राजस्थान। मरुधरा उत्सव आज से आरंभ होता है। मरुधरा मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान। मरुधरा उत्सव आज से आरंभ होता है जैसलमेर में और ये इसमें मेला, प्रॉपर मेला लगता है। बड़े दूर दूर से व्यापारी और पब्लिक वहां पर आती है। आज का अशुभ समय राहु काल सुबह 8:27 पे लगेगा और सुबह 9:50 पर समाप्त होगा। तो इस समय अपने शुभ कार्य ना ही करें, यात्रा ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। और आज का सुंदर समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल शाम को 4:44 पे शुरू होगा और शाम को 6:06 पर समाप्त होगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज का दिन कैसा है कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए कृपया करके कुंभ राशि बल्ले बल्ले वीडियो जरूर देखें। उसमें बताए गए उपाय करें, समय अनुसार करें तो आपके जीवन में भी कुछ बाहर जरूर आएगी, गारंटेड आएगी। तो आज की दिनचर्या क्या हो सकती है कुंभ राशि वालों के लिए। सुबह 12 बजे तक का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको 12 बजे तक का समय मिला है जो शानदार है, लाजवाब है। आज आप उसका कैसे उपयोग करते हैं यह आप पर निर्भर है, क्योंकि सिर्फ 12 बजे तक का समय है जिसमें आपके कार्य सफल होंगे, या उस समय आपने कोई भी कार्य छेड़ दिया तो उसकी सफलता की संभावना ज्यादा है। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। बड़ी डील अगर कोई होनी है और अगर इस समय हो रही है तो 100% सफलता आपको प्राप्त होगी। नौकरी बदलनी है, नई नौकरी का आवेदन है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी गैर सरकारी छोटा बड़ा कैसा भी, कोई मीटिंग करनी है, कोई डील करनी है, तो 12 बजे तक का जो समय है वो अति उत्तम है। ये जो 12 बजे तक का समय है, आप जो कर दोगे वो सफल हो जाएगा। इस समय जो भी काम आपने शुरू भी कर दिए तो वो भी सफल ही होंगे, चाहे समय लग जाए। इसलिए फटाफट नहा धो के तैयार होकर निकलो अपने काम पर। सिर्फ 12 बजे तक का समय मिला है, जितना प्रयास कर सकते हो उतना प्रयास करो। मन अति प्रसन्न रहेगा, कार्य सभी सफल होंगे, धन लाभ उचित मात्रा में धन लाभ होगा। बिग डील, बड़ी डील प्राप्त हो सकती हैं। अब आपका स्टेटस क्या है, आप 10 लाख के आदमी है तो आपको 10 लाख से 20 लाख की डील मिलेगी। मेरे जैसा आदमी 2000 का आदमी है तो मुझे 5000 तक की डील मिल सकती है। भाई आपका धन लाभ वो भी आपके स्टेटस के अनुसार होता है। ऐसी बिग डील वो भी तो आपके स्टेटस। अब एक छोटा सा दुकानदार है, उसको बिग डील मिल रही है कि 25 लाख का माल उठाओ, 25 लाख का माल फ्री, तो वो लेगा? ले ही नहीं सकता। कहने का मतलब आपका अपना स्टेटस क्या है उसके अनुसार आपके लिए तो बिग डील हुई ना। छोटा दुकानदार है, करे 50,000 का मान लो, 50,000 का फ्री, उसके लिए तो बिग डील हो गई ना, ले सकता है वो। लेकिन 25 लाख का थोड़ी ले सकता है। तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बिग डील प्राप्त होंगी, बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। व्यापारी हो, कंस्ट्रक्शन करता हो, कृषि का काम करता है, बाग बगीचे फल फ्रूट का काम करता है, भवन निर्माण, बिल्डिंग मटेरियल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तेल खाने का या मशीन का, सबके लिए आनंददायक दिन है भैया। इसलिए इंतजार मत करो, काम पे लगो। और 12 बजे के बाद का जो समय है, देखो इसमें आपके कार्यों की गति मंद हो जाएगी,
धीमे हो जाएंगे काम, स्पीड। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 12 बजे से पहले जो काम आप शुरू कर दोगे तो सफल जरूर होगे, समय लग सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। कुछ कर्जा उतारने का आप विचार बना सकते हैं। मन आशंकित नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चिंता कहीं ना कहीं जरूर उभरेगी। क्या समझे? आज का दिन आपकी माता जी के लिए भी कोई सुखद अनुभव या कोई लाभदायक काम उनके लिए हो सकता है। 12 बजे के बाद का समय, यहां पर आपके कार्यों की ढील तथा कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कोई मीटिंग, कोई डील थी जो लेट हो गई थी, वो आपसे स्लिप हो सकती है, यानी कि वो कैंसिल हो सकती है, या वो होगी नहीं, या फिर थोड़े टाइम बाद होगी। आज का दिन सोमवार है। ये 12 बजे के बाद जो कार्यों की गति मंद हो गई है, धन लाभ नहीं हो रहा, कर्जा उतरेगा, धन खर्च होगा, कुछ परिवार के लिए ड्राइंग रूम के लिए कोई सुंदर सी चीज लानी है, या कोई वाहन खरीदना है, या इसी प्रकार से खर्चे होंगे, लाभ कहीं नहीं हो रहा। कार्यों में जबरदस्ती करोगे तो सिर्फ वो भागदौड़ ही होगी आपकी। आप सोचो कि आप भागदौड़ करें तो आपको सफलता मिल जाए, तो बहुत मुश्किल है। 12 बजे के बाद ननिहाल से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कोई मंगल कार्य हो रहा है, भाई कीर्तन करा रहे हैं, चौकी करा रहे हैं, या कोई लड़का लड़की देखने वाले आए हुए हैं, कुछ भी मंगल कार्य तो मंगल कार्य है। तो ये जो 12 बजे का बाद का समय है, उसको उत्तम बनाना है। लेकिन उससे पहले जो कुंभ राशि वाले हैं, उनके जीवन साथी की बात कर रहा हूं। आज उनको दान नहीं करना चाहिए, किसी भी मंदिर के लिए, किसी भी साधु फकीर, किसी लंगर भंडारे के लिए कोई दान नहीं करना चाहिए। दान करना है उनके उनके लाइफ पार्टनर को, तो दान करना है तो जीवों को दो, गौ माता को दो, गली के कुत्ते हैं उनको दो, मछलियां हैं, चिड़िया हैं, चींटियां हैं। दान करने की तमन्ना तो वहां करें, वरना वो किसी परेशानी में फंस सकते हैं। नौकरी करने वाले, जो कुंभ राशि से संबंधित नौकरी करने वाले हैं, कहता 12 बजे से पहले का समय तो लाजवाब है इनका। क्यों? इनका जो भी किया गया काम है उसकी उसकी शाबाशी मिलेगी, इनको रिवार्ड जरूर मिलेगा। लेकिन उसके बाद का समय जो है, कहता उसमें थोड़ा सा आलस्य प्रमाद आ गया है, काम की गति स्लो हो गई है। आलस्य क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि वो स्लो होना था। इसी प्रकार से कामकाजी महिलाएं, इनके लिए 12 बजे से पहले का समय धन लाभ का है। इनको धन लाभ होगा, अच्छी मात्रा में होगा। और 12 बजे के बाद का जो समय है, कुछ अच्छी डील मिल सकती है। जो व्यवसायिक महिलाएं हैं, व्यापार करती है, ब्यूटी पार्लर चलाती है, बुटीक चलाती हैं, इनके कार्य सफल होंगे 12 बजे के बाद। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, गंभीर चिंतन, शिक्षा में पूरा ध्यान। क्या समझे? लेकिन दोपहर बाद यानी कि 12 बजे के बाद अब ध्यान खान पान पर, घर में भाई बहनों में मस्ती, खेलकूद, उस पर। शिक्षकगण यानी कि अध्यापक, जो 12 बजे के बाद का समय है, थोड़ी सी चिंता और ज्ञान दर्शन। तो उनसे निवेदन है, मुफ्त का ज्ञान ना बांटे। हाँ, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो वो आपका काम है और वो आप बेहतरीन तरीके से करोगे। लेकिन लोगों को मुफ्त का ज्ञान, आपके कुलीग्स हैं, आप उन्हें मुफ्त में ज्ञान बांट रहे हैं, वो आपका मजाक उड़ाएंगे पीठ पीछे। 12 बजे के बाद का समय आपको कुछ धन लाभ होगा, परिवार में कोई सुखद समाचार आने की संभावना है। तो ये थी कुंभ राशि। अब इसको सभी कुंभ राशि वालों के लिए जो 12 बजे के बाद का समय थोड़ा सा खर्चीला, थोड़ा सा चिंतन मंथन, कार्यों में गति मंद वगैरह वगैरह, उससे जो संबंध है उसको कैसे उत्तम किया जाए।
मैंने जो आपको सबसे पहले तो एक काम करना है, मिट्टी का बर्तन, प्याली, कटोरा, छोटी लोटियाँ आती है, वो इस तरह का मिट्टी का बर्तन ले, उसमें कच्चा दूध भरना है। कच्चा दूध ध्यान रखना, वो दिल्ली में टोंड डबल टोंड चलता है, वो नहीं चलेगा। A2 मिल्क, फुल क्रीम, जैसे भैंस का निकला, गाय का निकला, तो वही दूध, उसमें पानी नहीं मिलना चाहिए, फुल क्रीम, वो दूध। सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद पुष्प, थोड़ा सा गुड़, ये लेके जाना अपने धर्म स्थान में। बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार करो, गुड़, फूल, और अभिषेक करना है जल से, सिंपल जल से, फूलों से श्रृंगार करो, गुड़ और दूध का उनको भोग लगाओ। और जो लोग हिंदू धर्म से नहीं है या वहाँ मंदिर नहीं है, क्योंकि ये भी बड़ी समस्या है, तो जहाँ मंदिर नहीं है तो मिट्टी के ही बर्तन में कच्चा दूध, आपके यहाँ कब्रिस्तान, शमशान घाट तो होगा, क्योंकि ये दोनों स्थान ही बाबा भोलेनाथ के हैं, तो वहाँ जाके उसकी बाउंड्री के अंदर कहीं भी रख दो आप। ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, पिंक कलर या वाइट कलर, सिर्फ वही धारण करना, क्योंकि यही सुटेबल है। ये आपके कामों को बढ़ा रहे हैं, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा रहे हैं, आपके लाभ को बढ़ा रहे हैं। इच्छा शक्ति बढ़ेगी तभी तो काम बढ़ेंगे, इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो आप संतुष्ट भी रहेंगे। आपने देखा ना, रिस्क लेने वाले लोग ही जीतते हैं, जो रिस्क नहीं लेते वो जीतते नहीं कभी। तो इससे इच्छा शक्ति बढ़ेगी दोस्तों, ज़्यादा भारी कार्य नहीं है। कैसा लगा आपको राशिफल? अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कर दें, और आपके अनुभव मेरे लिए बूस्टर का काम करते हैं दोस्तों। मैं पढ़ता हूँ, मेरे को बड़ा सुखद अनुभव प्राप्त होता है। आपके सुझाव, शिकायत, कोई सुझाव हो वो दीजिए, शिकायत है वो कीजिए, कोई समस्या है तो या तो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, या हिंदी को इंग्लिश में लिखें। बहुत सारे लोग अपनी प्रांतीय भाषा में लिखते हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं तो अंदाजे से देखता हूँ कि यार ये राम राम जी लिखा हुआ है, अंदाजे से। तो कृपया करके हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, मुझे भी तो अच्छा लगता है जब मैं वो पढ़ता हूँ। कल फिर मिलूंगा इसी समय, अब दीजिए मुझे इजाज़त। राम राम जी, सीताराम जी।